हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्लॉक से जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ ओरिजिन के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एसएससी जीडी का टारगेट बैच और साथ ही साथ मास्टर बैच आपको मिल जाएगा एलपी और टेक्नीशियन का। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आइए बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग आएंगे। यहाँ बोला यह है कि जब घड़ी में शाम के 6:44 हो रहा हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोनों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। गौर से समझिएगा कोण हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हमें घंटा और मिनट के सुई के बीच बने कोण का माप निकालना होता है। यह फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला किसके लिए है आपका, यह फॉर्मूला है आपका कोण निकालने के लिए, यानी एंगल। यह है आपका 60H, ठीक है, -11M और बट्टा में हम लोग लिखते हैं 2। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंगल निकालते हैं। जब भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुई कहने का मतलब होता है घंटा और मिनट, इन्हीं दोनों सुई के बीच बनने वाले कोण आपसे पूछा जाता है। तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप पूछा जाएगा, वहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जहाँ H के स्थान पे क्या लिखना है, हम लोग को आवर वाला समय लिखना है और M के स्थान पर आपको लिखना है मिनट वाला समय। जैसे अगर हम बात करें 6:44 हो रहा है ना, तो 6:44 में जो H का वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा आपका, H का वैल्यू 6 हो जाएगा और जो M का वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, M का वैल्यू आपका 44 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूला के आधार पे। यहाँ पे अगर हम H के जगह 6 लेते हैं तो 60 × 6 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, माइनस 11 × M, तो 11 से गुना करिएगा 44 में तो हो जाएगा आपका 484 और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 2। हमेशा आप क्या करिएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा। अगर यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और अगर यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको माइनस करना है, यानी नेगेटिव नहीं लेना है। तो माइनस करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। 124/2, 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 62 डिग्री। एक कोण का माप आपका निकल गया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, यहाँ जो आप फॉर्मूला देखें इस फॉर्मूला की मदद से एक कोण का माप निकलेगा। अगर आपको दूसरे कोण का माप निकालना होगा फिर आपको क्या करना है, दूसरे कोण का माप निकालने के लिए 360 डिग्री में से जो यहाँ पे एंगल आया है उसको माइनस कर लीजिए। तो 360 में से अगर आप 62 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 298। तो दूसरे कोण का वैल्यू आपका कितना होगा, 298 डिग्री होगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर छोटे कोण का माप पूछेगा तो हमारा आंसर 62 डिग्री हो जाएगा। अगर बड़े कोण का माप पूछेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 298 डिग्री हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में सीधे आपसे पूछा जाए कि भाई इस समय में 6:44 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप क्या होगा, फिर हम देखेंगे ऑप्शन में इस दोनों में से जो होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। और अगर मान लीजिए कि यह दोनों का दोनों ऑप्शन में रहे, उस केस में हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हम लोग लेंगे, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिएगा 360 में से माइनस क्यों करते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर समय यहाँ पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो आवर वाला जो सुई होगा वह कहाँ पे होगा, 3 पे होगा और मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा, 12 पे होगा। तो इसके बीच में देखिए एक कोण तो आपका इस तरफ से बनेगा, ठीक है, एक कोण तो आपका इस तरफ से बना जो छोटा कोण हो गया और दूसरा कोण आपका इधर से बनेगा। यह कोण आपका क्या है, इस तरफ वाला कोण बड़ा कोण हो गया। तो जब आप इस पूरे को देखिएगा तो आपका सर्किल बन रहा है और सर्किल बनने का मतलब 360 डिग्री। तो इस दोनों में से किसी एक कोण का माप अगर निकल गया तो दूसरे कोण का माप हम लोग 360 डिग्री में से घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे इस कोण का माप निकल गया तो इसका माप 360 डिग्री माइनस इसको करेंगे और अगर इसका माप निकल गया, इसका माप पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग 360 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो एक कोण आपका फॉर्मूला से निकलेगा और दूसरे के लिए हम लोग 360 डिग्री में से माइनस करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 12:23 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। समय क्या दे रखा है आपका, 12:23। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, 12 का मतलब होता है 0, 12 का मतलब क्या होता है 0, तो 12 के जगह हम ले सकते हैं 0।
ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे क्लॉक की वहाँ पे 0 आता है, इसका मतलब 12 हो जाता है। तो 12 आने का मतलब क्या होगा 0। तो हम पूरा का पूरा 12 भी ले सकते हैं या फिर 0 भी ले सकते हैं। अब आइए एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या देखे थे आप, 60h 60 गुने h, तो h का वैल्यू 0, तो 60 गुने 0 क्या हो जाएगा आपका 0, माइनस 11m, तो 23 गुने 11 हो जाएगा आपका 253, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। यही तो होगा। अब आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए। तो 253 में से 0 माइनस करिएगा, 253 हो जाएगा, बट्टा में आपका 2 है। सोल्व करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12.5, 126.5 एक कोण का माप आया। अगर यह ऑप्शन में है तो ठीक है। और क्या पूछा है, छोटे कोण का माप, तो यही आपका छोटे कोण का माप हो जाएगा। ध्यान रहे एक चीज़ का कि छोटा कोण का माप जब भी आप निकालिएगा तो वह आपका 180 से छोटा होना चाहिए। छोटा कोण 180 से छोटा होगा और बड़े कोण का माप 180 से बड़ा होगा। तो अगर इसका वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेशन किए हैं उसका वैल्यू 180 से बड़ा आता, फिर हम क्या करते, छोटा कोण निकालने के लिए 180 में से 360 में से हम लोग इस कोण को क्या करते, माइनस करते। जैसे मान लीजिए कि कोण का वैल्यू आपका 240 डिग्री आ जाता है इस कैलकुलेशन से, तो क्या 240 डिग्री छोटा कोण होगा? नहीं सर, यह छोटा कोण नहीं होगा। छोटा कोण का मतलब 180 से कम और बड़ा कोण का मतलब 180 से बड़ा। तो 180 से बड़ा आ गया यानी बड़ा कोण है। छोटा कोण कैसे निकालते, तो जब एक कोण आपका 240 है तो दूसरे कोण का माप 360 माइनस 240 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस सवाल को भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, बोला है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप क्या होगा। कितने बजे बोला है, 8 बजे। तो अगर हम बात 8 बजे की करेंगे तो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू तो आपका हो जाएगा 8, लेकिन m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो लगाइए फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए 60h, तो 60 गुने 8, 8 छक्के 48 हो जाएगा। 60h माइनस 11m, तो 11 गुने 0 क्या हो जाएगा 0, और बट्टा में कितना रहेगा 2। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी क्वेश्चन में ना मिनट का वैल्यू 0 होगा, यानी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस तरह से पूर्णांक में पूरा समय आए, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें मिनट वाला पार्ट को मेंशन ही नहीं करना है। मिनट वाले पार्ट को जब आप मेंशन नहीं करिएगा तो 480/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 240 डिग्री। अब गौर से देखिए, क्या ऑप्शन में 240 है? हाँ सर, ऑप्शन में तो 240 है। अच्छा एक बात बताओ, एक कोण 240 आया तो दूसरे कोण का माप क्या होगा? सर दूसरे कोण का माप हो जाएगा 360 माइनस 240। अब 360 में से 240 माइनस करिएगा, 120 आ गया। ऑप्शन में देखिए दोनों में से कौन है, बोला है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो बड़ा कोण या छोटा कोण तो नहीं बोला है। बड़ा कोण बोला होता तो 240 डिग्री आंसर हो जाता, छोटा कोण बोलता तो 120 डिग्री आंसर होता। यहाँ पे ना तो बड़ा बोला है और ना ही छोटा, और ऑप्शन में 240 भी है आपका और 120 भी है। तो दोनों में से किसको आंसर हम लोग चुनेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों का दोनों आ जाए उस केस में हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानी 240 यहाँ पे हम नहीं लेंगे, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 120 डिग्री को देंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 120। एक चीज़ और यहाँ से समझ लीजिए कि समय अगर केवल आवर के रूप में रहे, जैसे 3 बजे, तो सीधे इसमें 30 से गुना करके आप कोण का माप निकाल सकते हैं। 3 गुने 30 यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 गुना 30 150 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है, सीधे आप निकाल सकते हैं। 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9 गुना 30 यानी 270 डिग्री का। सब एक एक कोण निकल रहा है, दूसरे कोण का माप 360 में से घटा करके निकाल सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि समय अगर केवल आवर के फॉर्म में रहे तो 30 से गुना करके भी आप उस समय बनने वाले कोण का माप निकाल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है रात के 10:15 और 18 सेकेंड में घंटा और मिनट के सुइयों से बने छोटे कोण का माप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो वही है, हमें घंटा और मिनट के सुइयों के बीच बने कोण का माप निकालना है। वह समय जो है वो इस बार घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दिया है। अभी तक हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे सर, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग 60h माइनस 11m और बट्टा 2, जहाँ h के स्थान पर हम लोग लेते हैं आवर वाला समय, घंटा वाला समय, और m के स्थान पे मिनट वाला समय। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू तो 10 हो जाएगा। हमें केवल सोचना है m के वैल्यू के बारे में। गौर से देखिए, यहाँ जो समय आपका दे रखा है ना 15 मिनट और 18 सेकेंड, इस 18 सेकेंड को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपका मिनट वाला डाटा है उसको रखिए पूर्णांक में, और जो सेकेंड वाला वैल्यू है इसमें भाग कर लीजिए 60 से,
हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि सेकेंड में जब हम 60 से भाग करते हैं तो वह भी आपका क्या होता है, वह भी आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना सा काम हमें करना है, मिनट वाले को पूर्णांक में और सेकेंड वाला वैल्यू में भाग करना है कितना से, 60 से। अब काटिए इसको, 6 त्रिक 18, 6 दहाई 60, 10 गुने 15 पूर्णांक तोड़ते हैं, 10 गुने 15 150 और 3 कितना हो जाएगा 153। तो 153/10 इतना मिनट हो जाएगा। यह वैल्यू किसके लिए आया है, 15 मिनट और 18 सेकेंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 153/10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देख लीजिए एच भी है और हमारे पास एम भी है, तो इसके मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 60 गुने एच, तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 10 है, तो 60 गुने लिखेंगे 10 माइनस 11 गुने एम, एम का वैल्यू कितना है 153/10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपका 2 आएगा, यह तो आपका फॉर्मूला वाला है। अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए इतना माइनस इतना लिखा गया, बट्टा में 10 है, जिसके बट्टा में होता है वैल्यू उससे हम लोग सामने वाला में गुना करते हैं। भिन्न के घटाव का तो यही रूल है। तो 10 से आप जब 60 गुने 10 यानी 600 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। और माइनस 153 में 11 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 3, फिर 3 और 5 8, 5 और 1 6 और 1 1683। और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में यह 10 तो है ही, इसके अलावा 2 और 2 गुने 10 यानी कि 20 हो जाएगा। यही कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी। यह पूरा मिला के कितना है 600, तो 600 माइनस इतना बट्टा 10 है, तो इससे इसमें गुना करके इसको घटाएंगे। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 6000 माइनस 153 में 11 से गुना करेंगे 1683, बट्टा वाला 10 और नीचे एक और 2 है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20। 6000 में से 1683 अब आप माइनस करिए। देखिए यहाँ से 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करिए 1, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे आपका 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। बट्टा में क्या है 20 है, 20 से भाग कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। 20 दूना 40, क्या बचेगा 3 31, 20 एकम 20, 11 117, 20 पंचे 100, कितना बचेगा आपका 17, दशमलव डालेंगे 170, 20 अठे 160, 10 बचेगा 20 पंचे 100 यानी 215.85 डिग्री। तो 215.85 डिग्री एक कोण का माप आया। दूसरे कोण का माप निकालना है और यह जो कोण है इसके वैल्यू को गौर से देखिए, यह आपका 180 से बड़ा है ना, तो 180 से बड़ा है यानी बड़े कोण का माप आया है। हमें क्या बताना है, छोटे कोण का माप निकालना है। तो छोटे कोण का माप कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरे कोण का माप निकालने के लिए हम इस वैल्यू को 360 में से माइनस करेंगे। तो 360 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना 215.85, यही तो माइनस करना पड़ेगा। तो 360 दशमलव हम यहाँ पे 00 लिख देते हैं, इतना डिग्री 360 के लिए। यहाँ भी हम क्या किए, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट देना पड़ेगा। घटाइए 100 में से 85 माइनस करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डिग्री। पॉइंट 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 3 माइनस 2 1 यानी 144.15 डिग्री। 144 जब यहाँ 8 आया है तो 1 5 वाला ही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका विकल्प बी हो जाएगा। तो तरीका आपको वही रखना है, अप्रोच आपका वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा। सिर्फ इस वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 5। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपका वही है। 12 घंटे वाली घड़ी में क्या बताना है, 9:30 और 30 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा, घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दोनों कोणों में से बड़े कोण का माप क्या होगा। बड़े कोण का माप पूछा है, बड़े कोण का माप हमेशा क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए एच का वैल्यू तो आपका 9 है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। एम का वैल्यू देख लीजिए क्या है 30 मिनट और 30 सेकेंड, तो मिनट को वैसे ही रहने दीजिए और सेकेंड के बट्टा में आपको लिखना है 60। सोल्व कर लीजिए, 30 दूना 60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, पूर्णांक तोड़िए, 30 दूना 60 और 1 61/2। यह वैल्यू किसका आया, यह वैल्यू आपका एम का आया। एच का वैल्यू पहले से पता है। अब एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 60h माइनस 11m/2। तो एंगल देख लीजिए कैसे निकलेगा, 60h तो 60 गुने 9, तो 9 छक्के 54 540 माइनस 11m, 11 में 61 से गुना करिएगा 671 और बट्टा क्या रहेगा 671 बट्टा आपका 2 रहेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला वाला बट्टा में 2 है वह तो रहेगा ही। 60h माइनस 11m, तो 61/2 में जब आप 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 671/2 हो जाएगा। सोल्व इसको करिए, देखिए
इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 1080 माइनस कितना होगा, 1080 माइनस 671, और बट्टा में देख लीजिए क्या हो जाएगा, यह 2 तो है ही, यह वाला 2 भी, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस करिए, 10 में से 1 माइनस करिएगा 9 हो जाएगा, 8 में से यहाँ पे 7 है, 7 में से 7 माइनस करिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा कितना 9, यहाँ पे क्या था आपका 7, ठीक है। 10 में से 6 माइनस करिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4, तो 409 बट्टा 4, 409 बट्टा 4 करिए, 4 से भाग करिएगा, 4 एकम 4, 0 है तो 0, 4 दूना, सॉरी 1 सेकेंड, क्या होगा आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 है तो 0, 4 दूना 8, 1 बचेगा, पॉइंट डालिए 10, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 102.25 डिग्री। तो यह जो एंगल आया है इसको गौर से देखिए, यह एंगल आपका क्या है, 180 से कम है, यानी कि यह छोटा कोण है। हमें बताना है बड़े कोण का माप। तो जब एक कोण आपका निकल गया है तो दूसरे कोण का माप कैसे निकालिएगा, 360 डिग्री में से माइनस करके। तो 360 माइनस क्या करेंगे हम, 102.25, ठीक है, इतना माइनस करना है। तो इसको भी दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 0 डिग्री माइनस कर लीजिए, माइनस करिएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। चलिए पॉइंट है तो पॉइंट 9 में से 2 माइनस करिए 7 हो जाएगा। यह आपका कितना बचा, 35 में से 10 माइनस करिए कितना होगा 25। तो 257.75 डिग्री एक कोण का माप आया, 257 कितना 75, और दूसरा कोण का माप आपका आ गया है 102.25 डिग्री। तो एक कोण हमेशा निकलेगा फॉर्मूला से, और दूसरे कोण का माप हम लोग कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस करके। अगर बड़े कोण का माप पूछेगा तो वह वैल्यू अगर 180 से फॉर्मूला से अगर वैल्यू 180 से बड़ा आया है तो वह आपका बड़े कोण का माप हो जाएगा, अगर नहीं आया है तो फिर 360 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके और कमेंट जरूर करिएगा। दोपहर 2:10 और 15 सेकेंड में घड़ी के दोनों सुई यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।